हेलो एवरीवन, आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में एनईटी एग्जाम्स की पेपर 1 से आईसीटी की क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में दिसंबर 2009 की क्वेश्चन पेपर 1 से हम आईसीटी की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसको हम इंटरनेट बोल के कॉल करते हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आपके स्मार्टफोन हो सकता है, अलग अलग से डिवाइस नेटवर्क को कनेक्टेड होना इन ऑर्डर टू शेयर द इंफॉर्मेशन, इन ऑर्डर टू शेयर द डेटा। तो इस ऑप्शन से कौन सा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को रिलेटेड नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन होता है उसको सिक्योर्ड रखना, सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट इंफॉर्मेशन। देन we will see the first option, data encryption, right? Don't get confused data or information. Data होता है, it is a raw material, raw things. Information is nothing but processed data. एक meaningful data को हम information बोल के कॉल करते हैं. We can use interchangeably. Data encryption क्या होता है? जो आपका डेटा होता है इंटरनेट पे, उसको एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन्स, उसको हम डेटा एनक्रिप्शन बोल के कॉल करते हैं। बाई दिस वे ऑल्सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर इंफॉर्मेशन। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखेंगे, वाटर मार्किंग। जो आपका इंफॉर्मेशन होता है उसको वाटर मार्किंग करना। जब आप एक वर्ड फाइल पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उसके पीछे एक वाटर मार्किंग आप डाल सकते हो, उससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड बना सकते हैं। डेटा हेडिंग, जो आपका डेटा होता है हेड करके रखना, किसी हिडन फोल्डर के अंदर आपके जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन रिट्रैवल। इंफॉर्मेशन रिट्रैवल क्या होता है? जब इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे होता है उसको एक्सेस करना प्रोसेस को इंफॉर्मेशन रिट्रैवल बोल के कॉल करते हैं। So just we are accessing the data or information stored on computer which is connected to internet. So this process is called as the information retrieval. This is not at all related to information security. ये जो डी ऑप्शन है वो कहीं पर भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को रिलेटेड नहीं है। सो दिस इज द ऑप्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, where all the three options are related to information security in order to protect your information on the internet. So D is the right answer. Next, which is the largest unit of storage among the following? दोस्तों, कंप्यूटर फील्ड में स्टोरेज हम बिट्स बाइट्स किलोबाइट्स में हम मेजर करते। सिंगल डिजिट इधर 0 और 1 को हम बिट बोल के कॉल करते। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को हम 1 बाइट बोल के कॉल करते। 1024 बाइट्स को हम 1 किलो बाइट बोल के कॉल करते। उसके बाद मेगाबाइट आ जाता है, देन उसके बाद गीगाबाइट आता है, देन उसके बाद टेराबाइट आता है। सो हियर टेराबाइट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमॉन्ग द फॉलोइंग, राइट? फर्स्ट किलोबाइट, megabyte, gigabyte and terabyte. So A is the right answer. Terabyte is the largest unit. So A is the right answer. Next, bit stands for single digit, either 0 और 1 को हम bit बोल के कॉल करते हैं। What is bit here? Binary information term? No. Binary digit? Yes. बाइनरी डिजिट आइदर 0 और 1 को हम बिट बोल के कॉल करते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी डिजिट? दिस इज द बाइनरी नंबर सिस्टम विच यूजेस आइदर 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम को कंप्यूटर यूज करता है, उसके अंदर सिर्फ 0 और 1 होता है, उसके लिए इसको हम बाइनरी डिजिट बोल के कॉल करते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। बाइनरी इज नॉट अ राइट आंसर, बाइवेरिएट थियरी इज नॉट अ राइट आंसर, सो बाइनरी डिजिट is the right answer. Next, which one of the following is not a linear data structure? फर्स्ट हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। जब आपके पास में कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होता है, आपके जो डेटा होता है
किस स्ट्रक्चर में, किस फॉर्मेट में कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर बोल के कॉल करते हैं। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होता है, उस वे में, उस स्ट्रक्चर में हमारे जो डेटा होता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। यहाँ पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है सीक्वेंशियली लीनियर फैशन में कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। सो which one of the following is not a linear data structure? Not a linear data structure. That means non-linear data structure is nothing but where the elements does not maintains a linear fashion, sequential order. कहीं पर भी randomly, कहीं पर भी आपके जो डेटा होता है वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, उसको हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोल के कॉल करते हैं। सो फर्स्ट देखेंगे अरे। अरे इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which stores our data in a sequential order in a linear fashion. So it is a linear data structure. Next, Q is a linear data structure where the elements are stored in a sequential memory location. Stack is also a linear data structure where the elements are stored in a continuous memory location. Continuous memory location एक linear fashion को maintain करता है. But whereas the binary tree where the elements are stored in a tree format, right, like this. In a tree-like structure, our data will be stored in a computer memory. In a random way, the elements are stored. So, B is the right answer, which is not a linear data structure. Next, which one of the following is not a network device? Network device क्या होता है? Network देखेंगे first, computer network देखेंगे. If you have the two computers, if you have connected both these computers in order to share the data, which is called as a computer network, which is called as computer network. तो इस नेटवर्किंग के काम में कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं, राइट? रूटर इज a networking device which is used to route messages from one computer to another computer. We are going to use a switch in order to connect two or more computers. We are using hub, which is also a network device we use in the computer network. But whereas the CPU, which is not a network device, which stands for central processing unit, which is the main part of our computer system, which is used to process our data and instructions in the computer. ये जो CPU होता है, मेन पार्ट होता है, वो कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, वो कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम यूज नहीं करते. सो ऑल द रिमेनिंग आर द नेटवर्क डिवाइसेस, बट D, CPU is not a network device, so D is the right answer. Next one, a compiler is used to convert the following to object code which can be executed. First हम एक compiler क्या है देखेंगे. So this is a software which is used to convert a program written in high level programming language to machine level programming language. एक सॉफ्टवेयर है, जब आप प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं, बट कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड्स द इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स. In order to make the computer to understand our program, we have to convert our program to machine level language. A compiler जो है which is used to convert the following to object code means the program written in high level programming language to object code which can be executed. अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? कंपाइलर जो प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है उसकी जो आउटपुट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोल के कॉल करते हैं. जो कंपाइलर को हम इनपुट देते हैं उसको हम सोर्स कोड बोल के कॉल करते हैं. सोर्स कोड विच इज रिटर्न इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आफ्टर कन्वर्शन the output of the compiler is called as an object code. So high level language is the right answer. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना. इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.